बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, महीने का एंड हो गया है तो समझ गए होंगे आप लोग कि कोई एक भी चीज़ अगर घर में ख़त्म हो जाती तो फिर निकलना पड़ता है, क्योंकि फिर वो थोड़ी थोड़ी सी मंगवाएं तो एक तो बरकत नहीं रहती और दूसरा जहाँ से आपको आदत होती है चीज़ें लेने की, घर की, किचन की, ग्रॉसरी की, तो आप लोग वहीं से लेते हैं जहाँ से आदत हो जाती है एक दफ़ा। तो मुझे यहीं की चीज़ें अच्छी लगती, इम्तियाज़ सुपर मार्केट की, तो मैं यहीं पर आती हूँ। रश बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से मैं काफ़ी लेट हो गई थी। इसके बाद आ गई हूँ मैं घर पे, और इससे पहले कि मैं चीज़ें रखूँ उससे पहले एक काम मैं करती हूँ कि कैबिनेट्स में स्प्रे कर देती हूँ। इस मर्तबा मैं दूसरा एक स्प्रे लेकर आई हूँ, जिससे ये देखें, ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं वैसे तो, लेकिन रात को अगर पानी वगैरह पीने के लिए जाए ना किचन में, तो इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें नज़र आती है रेंगती हुई वहाँ पर। तो मुझे ये टेंशन थी कि इनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊँगी, तो वो मैंने इंतज़ाम कर लिया है। तो सुबह मैं गई थी, सुबह जल्दी जाने का प्रोग्राम था, फिर किसी वजह से थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो फिर वहाँ पर ज़ाहिर है काउंटर पर इतनी देर के लिए खड़ा होना पड़ा। फिर वहीं से कुछ ना मतलब खाने पीने का ले आए थे हम लोग। फिर वो खा पी लिया, तो फिर मैंने 2 पैनाडोल ली और मैं सो गई। मैंने कुछ भी नहीं रखा। बस बच्चे थोड़ी सी मेरे साथ हेल्प इतनी करवा देते हैं कि सारी चीज़ें अलग अलग कर देते हैं। जैसे वॉशरूम में जो चीज़ें रखनी है, साबुन वगैरह, वो अलग कर देंगे, मसाले अलग कर देंगे, आटा दालें वगैरह, तो मुझे रखने में थोड़ी सी आसानी होती है, ये कर देते हैं। लेकिन रखते नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है उनको समझ नहीं आती इतनी। तो फिर वो मेरा काम उन्होंने कर दिया था और मैंने टैबलेट ली और मैं सो गई। ये फिर रात का टाइम है, शाम की चाय वगैरह करने के बाद, चाय पिए उसके बाद फिर मैंने कहा कि रात का खाना बना लेती हूँ। मटर पुलाव बना रही हूँ, दूध मैंने रख दिया उबालने के लिए, इसके बाद ही मैं ये वाले काम करूँगी, क्योंकि कैबिनेट्स में मैंने स्प्रे किया हुआ है, उसको पहले साफ़ करूँगी उसके बाद। अच्छा, अब मैं रख रही हूँ सारी चीज़ें उसकी जगह पर रखूँगी। ग्रॉसरी बहुत दफ़ा आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो बस ये करते करते मुझे रात का 1:30 बज गया था, क्योंकि आप ले तो आते हैं लेकिन उसको रखना जो होता है ना, सौदा सलफ जो महीने का होता है उसको रखना, ये अपने आप में एक अलग से एक काम है जिसके लिए आपको चाहिए 2-3 घंटे। वैसे तो अगर रख दें तो रख सकते हैं, वैसे ही दबा दें कहीं भी किसी भी कैबिनेट में किसी चीज़ को, लेकिन अगर आपको अपने लिए आसानी चाहिए तो फिर तरतीब से रखना, ताकि आपको खुद भी समझ में आ जाए। बस वो फिर सारी चीज़ें रखी तो 1:30 बज गया, मुझे पता भी नहीं चला कि टाइम किस तरह से गया, क्योंकि अब रात छोटी हो गई है और दिन लंबा हो गया है, तो फिर टाइम रात में जल्दी चला जाता है। बस ये फिर नेक्स्ट डे है, कपड़े धोए हैं। इस तरफ की गैलरी आप लोगों ने नहीं देखी थी, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, जो बेड के पीछे जो खिड़की खुलती है उस तरफ भी एक गैलरी है, और एक गैलरी इस तरफ से जहाँ से ये थोड़ी सी धूप आ रही है, तो एक गैलरी इस तरफ है जहाँ पर मशीन रखी हुई है। तो 2 गैलरी हैं मेरे घर में, वहाँ से हवा आती है। अच्छा, कपड़े धो लिए हैं, बेडशीट चेंज कर ली है, इसके बाद मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। और आलू गोश्त को मैं आलू गोश्त के ही तरीके से बनाती हूँ, और मेरे हाथ का पसंद भी आता है। काफ़ी लोगों को पसंद आता है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है मेरे हाथ का आलू गोश्त, और हस्बैंड को भी पसंद है, और काफ़ी लोगों को पसंद है, भाई बहनों को भी। तो इसको मैं इस तरीके से बनाती हूँ, अम्मी जिस तरह से बनाती थी ना, तो उस तरीके से मैं आलू गोश्त बनाती हूँ, कोई उसमें तजर्बा नहीं करती। आगे चलकर बताती हूँ, पहले ये बता दूँ कि प्याज मैंने ब्राउन नहीं की है, गोल्डन ब्राउन, थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो चुका है। इसमें मैंने लाल मिर्च और हल्दी डाल दी है, ऑयल के अंदर ही लाल मिर्च और हल्दी, इससे इसका रेड वाला कलर आता है। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, अदरक बहुत कम डाली है, इसमें लहसुन ज़्यादा है, और टमाटर डाल दिए हैं। इसके बाद मैं इसमें धनिया ऐड कर दूंगी, क्योंकि धनिया अगर हम लोग ऑयल में डाल देते हैं तो फिर वो जल जाता है, उसका कलर डार्क की तरफ चला जाता है। और गोश्त मैंने धोकर रखा हुआ है जाली में, पानी निकल चुका है उसका, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, इसकी भुनाई करूंगी। अच्छा, मैं बता रही थी, अम्मी के हाथ में जो टेस्ट था और वो वाला जो सालन था ना, उसकी खुशबू जो है वो अब नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे ख्याल में, जो मेरी समझ में जो बात आती है, एक तो हम उस तरीके से नहीं बनाते अम्मी जिस तरह से बनाती थी।
पानी का छींटा मारना है, 2 से 3 मरतबा उसकी भुनाई करनी है, चाहे वो चिकन है चाहे वो गोश्त है, लेकिन उसको भूनना ज़रूर है, भूनना ज़्यादा है। 2 से 3 मरतबा पानी का छींटा मार के उसकी भुनाई करनी है। और दूसरा ये है कि जो लाल मिर्च है और हल्दी वो वहीं पर ऑयल में ही डाल देते हैं, उसका वो रेड वाला जो कलर होता है वो आता है। और दूसरी एक और गलती हम लोग करते हैं, मैं भी बहुत कई मरतबा कर चुकी हूँ, ज़्यादातर मैं नहीं करती हूँ। आलू गोश्त के साथ में ज़्यादा एक साग के साथ छेड़छाड़ी नहीं करती एक मैं आलू गोश्त के साथ, क्योंकि वो फिर वैसा नहीं बनता। अच्छा, इसमें ना क्या करते हैं कि सारे मसाले डाल देते हैं। अगर कोई मसाला है, जैसे कढ़ाई मसाला पड़ा हुआ है जी डाल दो, और अगर वो है कोरमा मसाला है तो वो भी ऐड कर दो। यहाँ पे मैंने इसमें नमक डाला है। तो ये गलती होती है जिसकी वजह से आलू गोश्त जिस तरीके से बनता है वो वाला आलू गोश्त और उसकी वो वाली खुशबू नहीं आती है। तो अगर कोरमा है तो कोरमे को कोरमे के तरीके से बनाएं। आलू गोश्त का सालन अलग होता है, जिसमें शोरबा होता है, जिसमें आलू होते हैं, जिसमें आखिर में गरम मसाला, हरी मिर्च, हरा धनिया डलता है, और उसमें पानी होता है, और उसके ऊपर अच्छी खासी तरी होती है, ऑयल होता है। वो होता है आलू गोश्त। और एक होता है भुना गोश्त, एक होता है कोरमा। तो हर सालन को उसके तरीके से बनाएं। अगर उसके साथ आप तजर्बे करते रहेंगे, जो मसाला पड़ा हुआ है जी डाल दो, तो वो आपके सालन सारे एक जैसे लगेंगे, उसमें से खुशबू भी एक ही आएगी, वो चेंज नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा रोज़ आप एक ही चीज़ खा रहे हो। तो इसमें चेंज करना होता है आलू गोश्त को, आलू गोश्त के तरीके से ही बनाएं। इसमें नमक, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये चीज़ें डलती हैं। लहसुन ज़्यादा, अदरक कम। कोरमे में अदरक ज़्यादा डलती है। यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। और आलू गोश्त बहुत अच्छा बना, बहुत मज़े का, इतना टेस्टी। उसमें वो अम्मी वाले हाथ की तो खुशबू वो वाली तो आती ही नहीं है, वो तो हम कितनी कोशिश कर लें वो नहीं आती है। लेकिन सालन मेरा जो है रेड कलर का है, इसके ऊपर तरी भी है, और आलू गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त बन चुका है। इसके बाद सब्जियां लेकर आई हूँ, फिर गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, और सब्ज़ी लेकर आई हूँ, मेथी ली है, पालक ली है, हरी मिर्चें और टमाटर मुझे सस्ते मिल गए तो अभी ले लिए। ये सारी सब्जियां धो के पहले मैं ड्राई कर लूँगी, उसके बाद मैं फ्रिज में रखूँगी। मेथी मैंने ज़्यादा ले ली है, छोटे पत्तों वाली है। इसको मैं सुखा लूँगी, थोड़ी सी सुखा लूँगी, और थोड़ी जो है उसकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, और ये शेयर करूँगी इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग यहीं तक। आप लोगों को आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।